जागरूकता की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। जागरूकता की पहली क्लास को फेसबुक पर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा और काम में भी लिया। इस फॉर्मूले को जब काम में लिया तो उन लोगों में अधिकार भाव भी था। अधिकार भाव कैसा? अधिकार वो जो कानून और संविधान में आपको मिला। अधिकार वो जो मालिक होने का था। मालिक कैसे? मालिक ऐसे कि आपके टैक्स के पैसे से ये जितने भी लोक सेवक हैं, राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक, इन लोगों को वेतन मिलता है। इन लोगों को काम वो करना है जो लोकतंत्र में जनता चाहे। लोकतंत्र मतलब जनता का तंत्र, जनता का शासन। जनता जैसा चाहेगी, जनता की मंशा अनुसार काम करना है। और उसी का आगे हिस्सा बढ़ाते हुए यह अधिकार आया, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मतलब हम जो पैसा टैक्स के रूप में दे रहे हैं, सरकार उसका ठीक खर्च कर रही है क्या, उसका हिसाब किताब हम देख सकते हैं क्या, उसके काम का इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण कर सकते हैं क्या, यह सारा काम हमको सूचना के अधिकार में मिला। जागरूकता की पहली क्लास में हमने इस फॉर्मूले को इस तरीके से समझाया था कि किसी भी लोक सेवक यानी अफसर से जब आपका कोई काम हो तो आप उसको स्पष्ट रूप से प्रार्थना पत्र पर लिखो और उस प्रार्थना पत्र की प्रति दूसरी कॉपी पर उस सरकारी विभाग से लो। अगर नहीं दे तो स्पीड पोस्ट करा दो, स्पीड पोस्ट स्लिप को अपने पास रख लो। उसके बाद इसी का जो दूसरा हिस्सा था उसमें यह करना था कि 5-7 दिन का समय देने के बाद अगर वो काम नहीं करे तो हम सूचना के अधिकार में सूचना मांगेंगे कि हमारी जो प्रार्थना पत्र था उस प्रार्थना पत्र की कॉपी सहित उस पर क्या कार्रवाई हुई, पत्राचार, समस्त पत्रावली, नियम, ये सब हम मांगेंगे। इसका तीसरे भाग में यह था कि अगर मान लो फिर भी कुछ भ्रष्ट लोक सेवक आपका काम बिना रिश्वत दिए नहीं करे तो आप उस भ्रष्ट लोक सेवक या अधिकारी के संबंध में लगभग 100 सूचनाएं, 100 का मतलब 99 नहीं है, 100 से ज्यादा सूचनाएं आप मांगिए अलग अलग तरह की। वो अलग अलग तरह की कई सारी हो सकती हैं। जैसे मान लो वो श्रीमान अधिकारी जो हमारे टैक्स के पैसे से एसी में ठंडी हवा खाते हैं, तो आप ये पूछ सकते हैं एसी जो खरीदा आपने उसका बिल दीजिए। आपने जो एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, इस एसी को लगाने के लिए आपने कोई अनुमति दी क्या? ऐसे कई सारे सवाल, स्पेसिफिक छोटी छोटी सूचनाएं हमको मांगनी चाहिए। इससे आपके बहुत सारे 95% भ्रष्ट लोक सेवक आपका काम बिना रिश्वत दिए कर देंगे। और इसका चौथा भाग यह था कि अगर मान लो फिर भी कोई भ्रष्ट लोक सेवक नहीं मान रहा है और आपका काम पैसे दिए बिना नहीं कर रहा है तो उसको पैसे ऑफर करके एसीबी या सीबीआई से ट्रैप करा दीजिए। जागरूकता की पहली क्लास के बाद मैंने फेसबुक पर निवेदन भी किया था आपको कि अब हम ग्राम लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर देखेंगे कि क्या करप्शन, क्या गांव के लोगों को रोजाना फेस करना पड़ता है और उसका क्या निदान हो सकता है। गांव में हमको 3-4 तरह के लोगों से ज्यादातर काम पड़ता है। पहला तो जो सबसे भारी आदमी होता है वो है पटवारी, दूसरा होता है सरपंच, तीसरा होता है ग्राम सेवक। फिर मान लो आगे काम पड़े तो किसी का तहसीलदार से, किसी का बीडीओ से, किसी का एसडीएम से, या बाद में जाकर कलेक्टर की चेन इसमें मिलती है। कई बार मैं देखता हूं कि ग्राम पंचायत में पटवारी ऐसा व्यवहार करता है जैसे कोई वो भगवान के समकक्ष हो। हमारी ग्रामीण महिलाएं अथवा ग्रामीण जो लोग परिवेश में जो लोग रहते हैं वो पटवारी की जो नौकरी को बहुत बड़ी नौकरी मानते हैं। हमारा यह कहना है कि पटवारी के पास क्या कागज होते हैं, तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उसके पास जमाबंदी होती है। किसी के पास 1 ग्राम पंचायत चार्ज हो जाए, किसी के पास 2 हो, तो इसमें 60-70 कागज आप मान लीजिए जो जमाबंदी के रिकॉर्ड में होते हैं। इसके अलावा उसके पास एक गिरदावरी का दस्तावेज होता है जिसमें 6-7 खसराओं का एक पेज बनता है। इसी प्रकार से उसके पास एक नक्शा होता है, एक ढाल बांच नाम का दस्तावेज होता है जो लगान से संबंधित रिकॉर्ड रखता है। इसी प्रकार से 2-4 कागज उसके पास और होते हैं। पटवारी के पास औसतन 1.5 से 2,000 कागज होते हैं। आप ग्राम पंचायत में जो जागरूक लोग हैं, एक सूचना के अधिकार में पटवारी के पास जितने भी दस्तावेज हैं उनकी प्रति आरटीआई के तहत सर्टिफाइड ले लीजिए और उस प्रति पर आप ये देख लीजिए। और ग्राम पंचायत में किसी को भी आवश्यकता है, आप वहां की कोई लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरी नहीं हो तो किसी जागरूक व्यक्ति घर में रखी जा सकती है। और जागरूक व्यक्ति के घर में रखी तो वो कोई भी देख सकता है रिकॉर्ड आकर के।
हर ग्राम पंचायत में कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, 8वीं 10वीं पास तो होते ही हैं। वो बता सकते हैं भैया तुम्हारा खेत यहां है, तुम्हारा ये दस्तावेज है, तुम्हारा ये है। फिर भी पटवारी अगर कोई दस्तावेज में आनाकानी करता है और करता है, कोई नाटक करता है, तो मैंने जो जागरूकता की पहली क्लास में आपको बताया था, वो इस पर भी फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। वो फॉर्मूला एक अचूक इलाज है इन सब बेईमानों का। और इस अचूक इलाज का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो बहुत सारे निदान आपको मिलेंगे। अब प्रश्न आता है कि आपके गांव में एक सरपंच होता है और एक ग्राम सेवक होता है। ये ग्राम सेवक को वैसे तो ग्राम पंचायत के कार्यालय में बैठना चाहिए, लेकिन साधारणतः वो या तो घर पे बैठता है अपने, या सरपंच के घर पर बैठता है। और बहुत सारे ग्राम पंचायतों में सरपंच और ग्राम सेवक मिलकर के सरकार की राशि यानी जनता के टैक्स का पैसा वो खर्च करना बताते हैं। लेकिन वो टैक्स का पैसा ठीक जगह खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी जानकारी हम ग्राम सेवक से सूचना के अधिकार में मात्र 10 रुपए का शुल्क लगाकर ले सकते हैं। और यदि कोई बीपीएल परिवार का व्यक्ति है तो उसके लिए तो 10 रुपए भी फीस नहीं है। बीपीएल परिवार का व्यक्ति तो कितनी भी सूचनाएं कितनी भी बार ले सकता है बिना 1 रुपए दिए। और यदि बीपीएल नहीं है तो मात्र 10 रुपए में हम कोई भी तरह की सूचना ग्राम पंचायत संबंध में, ग्राम सेवक संबंध में, सरपंच के संबंध में, उनके काम के संबंध में, उनके खर्चों के संबंध में, उनकी कैश बुक के संबंध में, या वो कोई भी प्रकार का दस्तावेज अगर मेंटेन करते हैं तो वो हम मांग सकते हैं। अब आप कल्पना करिए, अगर आपके ग्राम पंचायत में यह सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी को पता लगे कि कलेक्टर साहब इंस्पेक्शन पर आएंगे, मतलब निरीक्षण करने आएंगे, चेकिंग करने आएंगे, तो ग्राम पंचायत में बड़ा हड़कंप सा मच जाता है इन लोगों में। वो कलेक्टर आकर क्या इंस्पेक्शन करता है कि भाई आप द्वारा ठीक रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है क्या, आप ठीक काम कर रहे हैं क्या। और मैं आपको यह कहूं कि यह सारी पावर ग्राम पंचायत में हर एक ग्रामवासी के पास है। जिस तरह से कलेक्टर इंस्पेक्शन कर सकता है, उसी तरह से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2J1 के तहत आप भी कर सकते हैं। कितनी पावर है आपके पास? ग्राम पंचायत पटवारी के पास पड़ा हुआ प्रत्येक दस्तावेज, हर एक कागज की 2 रुपए कीमत पर आप ले सकते हैं। आप उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं और इंस्पेक्शन करने का पहला घंटा फ्री है। और उसके बाद के 15 मिनट का मात्र 5 रुपए का खर्चा है। यह सारा कानून इसलिए बनाया गया था ताकि आप मालिक का भाव अपने अंदर जगा सकें। कानून को लागू हुए 12 साल हो गए। क्या हम हर ग्राम पंचायत में मालिक का भाव जगा पाए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सरपंच साहब के पीछे ताकते रहते हैं। मैं यह भी जानता हूं राजस्थान में कई सारे सरपंच, ग्राम सेवक अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन बहुतायत में सरपंच और ग्राम सेवक सरकार के रेवेन्यू का गबन करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे गबन को कैसे रोका जाए? वो रोकने का तरीका यह है कि हर एक ग्राम पंचायत में, मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर आपने 20 लोग भी जागरूक खड़े कर दिए, एक ग्राम पंचायत में सामान्य 500-1000 वोट तो होते ही है, क्या 20 लोग जागरूक नहीं हो सकते? अगर 20-25 लोग भी जागरूक हो जाएं और उनका हिसाब पूछने लग जाएं, जब हिसाब पूछेंगे तो उनको गबन करने में, भ्रष्टाचार करने में मुश्किल होगी। तो एक ऐसा कानून जिसके तहत हमारे टैक्स का पैसा चाहे राष्ट्रपति खर्च कर रहा है, चाहे वह पटवारी खर्च कर रहा है, और वो हमारे नॉमिनल शुल्क में हम उसको जान सकते हैं, तो क्या आप इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे? लेकिन समाज में कई भ्रष्टाचारियों ने कुछ सज्जन लोगों के मुंह में इस कानून के प्रति गलत भावनाएं भर दी है, ताकि सज्जन व्यक्ति या जागरूक व्यक्ति इस कानून का इस्तेमाल नहीं करे। यह पहला कानून है देश का जो आपके लिए बना है, आपके हितों के लिए बना है। बाकी सारे कानून तो आप पर लागू होते हैं। यह एकमात्र कानून है जो सरकारी अफसरों पर लागू होता है। मैं इस जागरूकता की क्लास के माध्यम से हर ग्राम पंचायत के जागरूक लोगों को आह्वान करता हूं कि वह इस कानून का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद यह देखें कि ये लोग ठीक काम कर रहे हैं क्या, और ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो तरीका यह है कि आप अपने ग्राम पंचायत में अलग अलग कई सारे लोगों को जागरूक कर दीजिए।
जब कई सारे लोग जागरूक हो जाएंगे तो ग्राम सेवक, सरपंच या पटवारी 2-4 को मना लेंगे, सिफारिश कर लेंगे। क्या पूरी ग्राम पंचायत के सभी लोगों को मना लेंगे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरी ग्राम पंचायत के सभी जागरूक लोगों को ये लोग सिफारिश नहीं करा पाएंगे। जब नहीं करा पाएंगे तो इनको काम करने में, अगर इन्होंने गलत काम किया है तो मुश्किलें आएंगी। अब प्रश्न आता है कि ऐसा कानून जो हमारे इतने काम का था, जिसको हमको कभी स्कूल में, कॉलेज में, घर में, बाहर, काम के स्थान पर, नौकरी में कभी नहीं बताया गया, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम जागरूकता की जो तीसरी क्लास लेंगे उसमें इस कानून के बारे में मोटी मोटी जानकारी आपको देंगे। लेकिन मैं आपसे यह भी अपेक्षा करता हूं कि जागरूकता की तीसरी क्लास में जब आप आए, उससे पहले छोटा सा 30 सेक्शन का 5-7 पेज का कानून है जो आपको सर्वाधिक ताकत देता है। आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने, आपके पूर्वजों ने कोई एक प्लॉट दिया है तो आप जिस प्लॉट को के लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं, उस प्लॉट की सार संभाल के लिए कितने घंटे लगा सकते हैं। मैं तो केवल आपको 5-7 घंटे पढ़ने में, तो आधे घंटे में आ जाएगा वो, लेकिन आप उसको 4-5 बार भी पढ़ ले तो आपके 2 घंटे खर्च होंगे। मैं तो कह रहा हूं 3-4-5 घंटे भी आपको एक प्लॉट से भी ज्यादा अगर ताकत दे रहा है तो क्यों नहीं पढ़ेंगे हम लोग। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस जागरूकता की क्लास 2 के बाद या अभी तुरंत इस क्लास के खत्म होते ही आप सूचना के अधिकार को पूरा पढ़ेंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-5 बार पढ़ेंगे। फिर भी अगर कोई समस्या रहेगी तो हम इसका निदान जो अन्य प्रक्रिया से निकाल सकते हैं वो निकालेंगे। तीसरी क्लास में आप सूचना के अधिकार के संबंध में बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन मैं आप सभी जो इस फेसबुक पर इस जागरूकता की क्लास को देखते हैं, अवेयर होने की कोशिश करते हैं, उनसे अपेक्षा करता हूं सब लोग, मान लीजिए किताब नहीं मिल रही है तो आप आजकल तो पीडीएफ फॉर्मेट में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ये सूचना अधिकार गूगल पर उपलब्ध है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। इस पर कई सारे साहित्य गूगल पर उपलब्ध है, कई सारी चीजें उपलब्ध है, आप उनको पढ़ लीजिए। फिर आपके मन में जो भी सवाल आएंगे तो मुझे लगता है वो सारे सवालों का समाधान आपका जागरूकता की क्लास 3 जो लगेगी उसमें हो जाएगा। मैंने कोशिश की है ग्राम पंचायत के बहुत सारे लोगों को जागरूक करने की। मैं इस कोशिश को सदैव बनाए रखूंगा। मेरी अपेक्षा यह है कि राजस्थान या भारत का जिस दिन 1% नागरिक जागरूक हो जाएगा, अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करने लगेगा, अपने कर्तव्यों की पालना करने लगेगा, तो आप कैसा देश चाहते हैं, हर एक व्यक्ति कैसा देश चाहते हैं, हमारे माता पिता कैसा चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ये सब चीजें मिले, वो सब चीजें आपको मिलेगी। मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जो लोग इस जागरूकता की क्लास में आए, और यह भी निवेदन करता हूं कि इस फेसबुक पोस्ट को शेयर करें। और जो लोग अभी जागरूक नहीं है या जागरूकता की क्लास के बारे में उनको जानकारी नहीं है, उनको भी यह जानकारी मिलावें और ज्यादा से ज्यादा इस अभियान में जुड़ करके ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो, ताकि हमको नेताओं की, ताकि हमको वकीलों की, और ताकि हमको दलाल किस्म के लोगों की या अन्य इस प्रकार के लोग जिनकी जरूरत नागरिक को नहीं होनी चाहिए थी, कम से कम इन छोटे छोटे कामों में उनकी जरूरत नहीं पड़े। इसी अपेक्षा के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।